सुंदर मुखवाणी गुरु के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। यह सत्य है, सत्य मंत्र यंत्रादि विद्या स्मृति उच्चाटन आदि शैव शाटकवादीनि संति बहुमतानि च आदम आदि बहुत से मत है, विधान चित्त वाले हैं, सब जीवों को भ्रम में डालने वाले हैं। वेद शास्त्र पुराणादि गुरु काम्या गुरु साक्षात जायते सब तत्वविता शास्त्र पुराण आदि को गुरु की कामना से जान करके तत्व का जानने वाला रूप में स्वयं साक्षात गुरु ही हो जाता है। यज्ञोदानम तपस्तीर्थम धर्म परम चयन गुरुतत्वम विद्याय गुरुरास्त्यन्न परायणा। तो भगवान से यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मूल लोग, मूल मतलब मूर्ख लोग गुरु तत्व को न जानकर यज्ञ में, दान में, तप में, तीर्थों में व्रत और अन्य धर्मों में पराय होते रहते हैं। गुरु बुद्ध्यात्मानं गुरु बुद्ध्यात्मनान्य सत्यम सत्यम वदामि ये सुंदर मुखारी आत्मा से अनुरूपी कामना गुरु को जानने वाला नहीं है। यह सत्य सत्य आत्मा के लाभ के लिए बुद्धिमानों को कथन करना चाहिए। गुरु विद्या सर्वेषां देहिनां ज्ञान संभवा शक्ति कहा जाता है। एकम वेदस्मात् ब्रह्म हो जाता है। उसके अर्थ को मैं कहता हूँ, सब पापों से मुक्त हुआ आत्मा श्री गुरुदेव के चरणों की सेवन से उस कृपा को प्राप्त करता है। जल को सिर पर धारण करे तो मनुष्य कीटों के स्नान का फल प्राप्त गुरुदेव का जरूरत कौन सा है? नहीं, आरती का जल, आरती करके महाराज जी बोलते हैं उस जल को पीने से सब कीटों का फल मिलता है। भगवान शिव के और सम्यक प्रकार से संसार रूपी समुद्र से पार करने वाला है। अज्ञान तिरिधरम चैव ज्ञान सिद्ध्यर्थम अज्ञानी रूपी दुख को हरने वाले, अज्ञान रूपी दुख को हरने वाले, जन्म कर्म के निवारण करने वाले गुरुदेव के चौदह को ज्ञान विज्ञान की सिद्धि के लिए
पीत्वा गुरुभागवतमं पीत्वा शिष्ट भोजनं गुरुचित्त भोजनं गुरुमूर्ति ध्यानं गुरुमूर्ति ध्यानं गुरुस्तोत्रम आलपते गुरु के चौदह को पीकर गुरु का बचा हुआ भोजन करे, गुरु मूर्ति का सदा ध्यान करे और गुरु स्तोत्र को सदा जपे। गुरु का बचा हुआ भोजन मतलब खाली वाला नहीं, खाया हुआ नहीं, छोड़ दे प्रसाद उसको अमृत बन जाता है। वो भी स्वाद भी देता, पूजा करना है अंदर जाकर एक काम अमृत में करके काम करता है। काशी चैतन्य काशी चैतन्य वासो जाह्नवी चरणोदकं गुरु विश्वेश्वर साक्षात् पारब्रह्म निश्चितम्। गुरुदेव काशी क्षेत्र का निवास है, गुरु चौदह की गंगा जी है, गुरु साक्षात विश्वेश्वर है और गुरुदेव की तारण करने वाले ब्रह्म है। गुरुदेव की काशी क्षेत्र है। शैलपालांकितं कित्वा शैलपालांकितं कित्वा नमस्कार है। गुरुमूर्ति श्री नित्यं गुरुनाम सदा जपे गुरुअन्यन्य भावे स्मरण करे, गुरु का नाम सदा जपे, गुरु की आज्ञा का पालन करे और गुरु के साथ की भावना न करे। गुरु भक्ति ब्रह्म गुरु भक्ति ब्रह्म गुरुमूर्ति साध्यानं यथा स्मरणीयोषिता। गुरु के मुख में स्थित है, गुरु के प्रसाद से प्राप्त होता है। इस प्रकार विचार की उसकी उत्पत्ति का ध्यान करती है, उसी प्रकार गुरु मूर्ति का ध्यान करें। निजाश्रम सब जाति अपनी जाति और पुष्टि को बढ़ाने वाली, अपनी कीर्ति के सिवाय सभी त्याज्य, गुरु के सिवाय अन्य की भावना। गुरु मिल जाए, मिल जाए अपने कबीर सत्संग में आए हैं ना, सत्संग करें, आरती पूजा करें, उनका उनमें जब जाए चिंतन करने से परम पद सुलभ होता है। सब घर से गुरुदेव की आज्ञा करें, भगवान से परम कहते हैं। ये कहते हमारे भाई कहते सब जगह मत्था देखो, हिंदी का मंदिर आया, हमारी जाओ, राम जी के रूप देखो, दुर्गा जी के रूप देखो और श्याम बाबा को सब कुछ देखो, लेकिन आराधना की मान रूप से करो। डूबो एक में, डूबो एक में। गुरु ये कौन सा है? गुरु विद्या गुरु भक्त्या से लभते तीनों लोगों में गुरु के सिवाय देवा की आशी और पन्ना कोई भक्ता नहीं हो सकते।
इच्छा देश में प्रवृत्ति रहती है ना, खुद नहीं निकाल सकता वो जन्म जन्म का व्यक्ति है ना, वो अनेक जन्म चल रहा है, अगर हमको पावर बन रहा है, गुरु क्या करता है, तो देखता है मेरा बच्चा बहुत बढ़िया चल रहा है, किस सेवा करता है, जन्म करता है, मेरी कौन नहीं रहा है, और इसका गुरु को विदेशी वाले होते हैं, कहते हैं वो उसके उत्तर को खा जाते हैं, तो उसके जाने से पहले सब खत्म कर देती है, तो निर्मित कर देती है। आश्रम शयनं वस्त्रं तारके पदार्थव्यं गुरु संतोष कारणं क्रूराणां कार्यं जीवकं च निवेदे। शैया, वस्त्र, वाहन, भूषण आदि गुरु के संतोष में साधक को देने चाहिए, गुरु की आराधना करनी चाहिए, जीवन को भी अर्पण कर देना चाहिए। जी गुरु जी। 60 जी। भगवान की जय। मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र केवल गुरु गुरु। मेरी कबीरा गाया था ये संत बराते, गुरु महिमा कबीरा गाया था ये संत बराते। श्री राम को ज्ञान हुआ गुरु से, श्री राम को ज्ञान हुआ गुरु से, श्री कृष्ण को ज्ञान हुआ गुरु से, श्री कृष्ण को ज्ञान हुआ गुरु से। फिर क्यों न रटूं मैं गुरु गुरु, फिर क्यों न
सतगुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगी राज श्री शंकर जी महाराज की जय। श्री गुफा सारे नाम की जय। जयपुर नाम की जय। परम योगी श्री मोहम्मद शक्ति की जय। संजय गुरु जी की जय। वो साचे दरबार की जय। गुरु जी सिखाते हैं हमें कि गुरु जी चरणों को पकड़ के चलो और गुरु जी हमेशा आज्ञा का पालन करो। तो गुरु जी अपने तरफ से क्या बोलते हैं अपने शिष्य को, एक भजन के माध्यम से सुनिए। अरे मंदिर मस्जिद ढूंढे ढूंढे गुरुद्वारे में, क्यों ढूंढे ना मुझको मन के चौबारे में। जब मैं बैठा हूँ पल पल तेरे साथ मैं बैठा हूँ। अब गुरु जी क्या बोलते हैं? संघर्ष है जीवन, संघर्ष किए जादू, सुख दुख का पहलू है, मस्ती में जिए जा तू। संघर्ष है जीवन, संघर्ष किए जादू, दुख का पहलू है, मस्ती में जिए जादू। तू हारता है हालातों के आगे, जब मैं बैठा हूँ पल पल तेरे साथ मैं बैठा हूँ। ये दौर बीतेगा नया दौर आएगा, कांटों की राहों पर चलना आ जाएगा। ये दौर के ईश्वर हमें ना भुलाना, ओ सिद्धों के ईश्वर हमें
हमें ना भुलाना उसी तो के ईश्वर हमें ना भुलाना बड़ी मुश्किलों से मिला ये ठिकाना उसी तो के ईश्वर हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना उसी तो के ईश्वर हमें ना भुलाना बड़ी मुश्किलों से मिला ये ठिकाना उसी तो के ईश्वर हमें ना भुलाना मेरी हमें ना भुलाना उसी तो के ईश्वर हमें ना भुलाना बड़ी मुश्किलों से मिला ये ठिकाना उसी तो के ईश्वर बोल सच्चे दरबार की स्वाति करेगी शत्रुदेव भगवान की जय। तेरा दरबार प्रभु जी जहाँ से न्यारा है। तेरा दरबार प्रभु जी जहाँ से न्यारा है। जिसने ध्याया उसने पाया तेरा सहारा है।
श्री सतगुरुदेव भगवान की। मेरे जड़ जड़ है पाँव संभालो प्रभु, मेरे जड़ जड़ है पाँव संभालो प्रभु, अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, मेरे जड़ जड़ है पाँव संभालो प्रभु, मेरे जड़ जड़ है पाँव संभालो प्रभु, अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, मेरे जड़ जड़ है पाँव। माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ। मैं हूँ तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, मैं हूँ तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, मैं हूँ तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, मैं हूँ तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ। डाला विषयों ने दाग निकालो प्रभु, डाला विषयों ने दाग निकालो प्रभु, मेरे जड़ है छाँव संभालो प्रभु, मेरे जड़ है छाँव संभालो प्रभु, अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, मेरे जड़ है पाँव। गहरी नदिया की लहर दीवानी हुई, गहरी नदिया की लहर दीवानी हुई, गहरी नदिया की लहर दीवानी हुई, गहरी नदिया की लहर दीवानी हुई।
भगवान की जय। अभी हम सभी यहाँ पर सत्संग का दूसरा दिन है, एकत्रित हुए हैं और योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज का सिद्धों के मासिक का दरबार लगा हुआ है। जहाँ भी उनके सत्संग हुआ करते हैं, जहाँ भी उनके नाम का गुणगान होता है, शेर हमारे गुरुदेव जी महाराज के मुखारबिंद के वचन है, वहाँ श्री प्रभु जी की दृष्टि नजर जरूर पड़ती है। वो अपने बच्चों को देखते हैं और उन पर कृपाएं करते हैं। गुरु गीता का भी पाठ किया, उसमें गुरु तत्व की बातें आई। भगवान शिव ने कितनी कितनी बातें बताई। मूल जो है, जो ऐसे गुरुदेव को मिलने के बाद, प्रभु जी से दरबार पाने के बाद भी जब तक की पूजा पाठ भक्तियों में लगे रहते हैं। कभी अस्पताल में कहीं मित्र के गए हो, किसी फंक्शन में रहे हो, वहां अगर वो हो रहा है पूजा पाठ, तो उसका आनंद भी नहीं करना, उसमें बैठ सकते हो। स्पेशली खुद अपने मन को उसमें लगाना, वो थोड़ा सा भगवान शिव के अनुसार ठीक नहीं। मैंने शिव जी की आज्ञा वहाँ अपने एक गुरु में अलग बात है, जब गुरु मिल जाए तो प्रभु जी जैसे उनमें ही ठीक जाए। श्री प्रभु जी योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज की चरणों की महिमाएं कृपाएं उस समय भी हुआ करती थी, तो आज भी हो रही है, आज भी बराबर कृपाएं हो रही है। अभी हम 40 कर रहे थे, उसमें एक चौपाई आई, सिद्ध गोपाल के धाम में क्या रोगों का शांत, रघुराज के भांजे को दे दिया जीवन का। ये महाराज जी समय की बात है, कैसे सिद्ध गुरु कृपाएं करते हैं, मुर्दों को भी उठा दिया करते हैं, वो है सदगुरु। सवाई की घटना है, एक रघुराज सिंह वहां पर आते हैं। रघुराज सिंह की बहन के कोई बच्चा नहीं था, 12 साल तक बच्चा नहीं हुआ, तो वो उनकी माँ महाराज के पास आई। महाराज दयालु है, वो तो लुटाने वाले हैं, देने वाले हैं, तो उनसे प्रार्थना करी। महाराज बोले कि मुनिया इसके संस्कार नहीं है, ऐसे के माँ बोले, फिर भी तू चंदन सिंह की पत्नी है। चंदन सिंह कौन थे? प्रभु जी के शिष्य थे। तो उनकी पत्नी से पहले इसको प्रसाद देता हूँ, ये अवश्य गर्भवती होगी। गुरुदेव ने प्रसाद दिया और जो भाग्य में नहीं था वो उसको उन्होंने कर दिया। गर्भवती हो गई वो, उसके बच्चा हुआ, तो बच्चा बड़ा हुआ, 12 साल का हुआ। गर्मियों के छुट्टियों में बच्चे अक्सर ननिहाल जाते हैं, वो बच्चे को लेकर वो भी आई वहां पर। वो बच्चा कुछ साथियों के साथ पेड़ में खेल रहा था, अमरूद तोड़ने लग गए, ऊंचा पेड़ था बहुत, ऊपर से नीचे गिर पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। शाम का टाइम था, दोपहर का टाइम था, शाम तक उधर भागते लेके डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, पर कहीं कोई लाभ नहीं हुआ। रात को 11 बजे उसको डॉक्टर साहब ने कह दिया इसकी मृत्यु हो चुकी है, संस्कार करो। बच्चे को रखे रहे, रोते रहे, कहा तो बहन खुशी के माहौल में आई थी मायके में, तो का एकदम मातम छा गया। अब चिल्ला चिल्ला के कहती है अब मैं ससुराल कैसे जाऊंगी, कैसे अपने पति को मुंह दिखाऊंगी, सास को दिखाऊंगी। उससे एक बच्चा हुआ, लेकिन उसकी माँ जो रघुराज की माँ थी, लड़की की माँ, जिसने प्रभु जी के चरणों की महिमा को देखा हुआ था, वो कहती है रघुराज तू एक काम कर, सबको रोने दे, जल्दी जा, रात भर बैठे रहे, सुबह के 4 बज गए, जल्दी जा, गुरु जी अब आ गए होंगे, बाहर दाखिल कर रहे होंगे, और तू उनके चरणों में बैठ जाना। जब तक वो ये ना कह दे कि अच्छा मेरा उसको ठीक करूंगा, तब तक हिलियो मत वहां से। और देख उनसे एक बार कह दियो, माँ ने कहा है पहले दिया क्यों और दिया तो लिया। रघुराज सिंह गए,
महाराज जी के पास बैठ गए। महाराज जी दादू कर रहे थे कुटिया पे बैठ के। श्री महाराज जी उसको देखते रहे, लल्ला क्या बात है, सुनो कैसे आ गया। दर्द की बात होगी उसको महाराज जी जान के अंतर्यामी सब कुछ जान के ऐसे बात कर रहे थे। वो खेत में ये हुआ, वहां पर मट्टी डालनी है, ऐसा करना है। तो वो जो पूरी बात मौका तेरे बोलने का। जब महाराज जी नहीं, महाराज जी लल्ला गन्ने आए हुए, आइए गन्ने खिलाऊंगा तुझे, सरगंदी खिलाऊंगा। अब उसने रोना शुरू कर दिया। लल्ला क्या बात है, रुक क्यों रहा है? अब बोले आप बोलने का मौका दे ही रहे हो, गाँव का भोला है, मौका दे ही रहे हो। तो क्या हुआ क्या है, बहन आई थी बेटे को लेके, वो आपने प्रसाद दिया था और अभी जो है उसका बच्चा खत्म हो गया और हुए। अरे बोले धुए मत, एक काम करो, अब जिसकी इतनी आयु इतनी हो गया अब उसका संस्कार कर दो, प्रभु जी फिर देंगे। बोला नहीं, बोला नहीं जाऊंगा यहाँ से। अपनी माँ ने भी कही है कि दिया तो दिया क्या, दिया तो दिया क्या। अब महाराज जी एकदम अल्लाह मान जा मेरी बात को, आप संस्कार कर दो। तो नहीं बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्या, अच्छा बोले जा अपनी बहन को कहना, जा बच्चे को लेके आ जाएगी और कदम के पेड़ के नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो देखो कैसा हंसते हुए काम करते थे। लड़िया ने कृष्ण जी का देखा है, पूरी जब मैदान में कुछ क्षेत्र भी युद्ध हो रहा है, एक वो खड़े हुए हंसा मुस्कुराते हुए काम करते थे। चाहे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी है ना कि मैं इनका शस्त्र उठा के रहूंगा, तो भी मुस्कुरा रहे, सबको काट रहे मार रहे मुस्कुरा रहे। कहते हमारे महाराज जी मुस्कुरा के बोले अल्लाह एक काम करियो, अपनी बहन से करियो, जोरों से जोड़ेगी, धीरे से होगी, करके होगी। महाराज जी कह रहे और बोले जा आगे बिठा रहे। देख अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, हम जब अपने कमरे से बाहर आएंगे तो हम आरती करेंगे प्रभु जी को, हमारे चरणों को पैरों को हाथ नहीं लगाए, ठीक है, झांकते रखना है। महाराज जी कमरे में चले गए, आधा घंटा कमरे में रहे, दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद बाहर आए, दरबार सिंह कहते गुरु जी एकदम तू नेत्र ऊपर चढ़े हुए थे। आए प्रभु जी की आरती करी और जल लेके वहां पहुंच गए जहाँ पे वो बच्चा लेके बैठी हुई थी। गए, पहली छींक मारी जल की, जो बच्चा उसका रात भर में क्या हुआ, कुछ दोपहर में खत्म हो गया, रात भर शरीर रहेगा, शरीर उसका कट चुका था। गुरु जी ने पहली छींक मारी जल की, उसके पैरों में हरकत हुई, दूसरी मारी हाथों में हरकत हुई, तीसरी में उठ के बैठे। उस समय की है। अभी भी एक इतनी बड़ी कृपा हुई प्रभु जी की से आप लोग जानते हो, महाराज जी के छोटे गुरु भाई नरसिंह मूर्ति जी महाराज, जिनका परिवार पूछे किया है कई बार, माता के सामने भी आए। तो उनके बेटे गुरु प्रसाद, तो गुरु प्रसाद के छोटे भाई थे चंद्रशेखर, उनकी बेटी हुई मैथिली, उसका नाम था। दक्षिण भारत में उनको प्रभु जी ने प्रचार करने भेजा। जब श्री प्रभु जी 1 साल वह शहीद छोड़ने 1 साल रह गया था, तो वो नरसिंह तुम जाओ और दक्षिण भारत में प्रचार करो। बोले रोने लगे, प्रभु जी मैं जाऊंगा आपके पास से, मैं तो मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, रहूंगा, किसी रह पाऊंगा आपके, किसी घर पाऊंगा। नहीं जाओ, मेरी आज्ञा है, तो तुम्हें शादी नहीं करनी है। अब तो रोने लगे बोले एक तो वैसे ही ले जाओ, शादी अब करनी है, अब तो मैं गया, मेरा पतन होगा, नाश होगा, मैं डूबूंगा ही डूबूंगा। प्रभु जी अब तो मैं डूबूंगा। प्रभु जी बोले डूबेगा, कितना डूबेगा, कितना डूबेगा, कितना डूबेगा, कितना डूबेगा, कितना डूबेगा, अरे डूब जा पूरा, हम फिर भी खींच के निकाल लें। दक्षिण भारत में तो बहुत प्रचार प्रसार किया। अभी के गुरु प्रसाद जी उनके बेटे गद्दी में बैठे हुए और बहुत सारी संगत को उन्होंने जोड़ रखा, बहुत लोग जोड़ आए हुए हैं। तो उनकी जो चंद्रशेखर थे उनकी डेथ हो गई थी, उनकी डेथ हुई, साथ ही तो उनकी पत्नी की भी डेथ हो गई, एक साथ दोनों की हुई। अब बच्ची अकेली थी, तो गुरु प्रसाद ने उसका पालन पोषण किया, गुरु प्रसाद जी ने, तो उन्हीं की पुत्री हो गई। ये थोड़ी बड़ी हुई थी जब, ये अभी की बात 3 साल पहले की बात है। ये 5-6 मित्र मिलकर आपस में ये कच्छ घूमने के लिए गए। तो कच्छ में घूमने गए, तो वहां से फिर इनकी फ्लाइट जो थी वो हैदराबाद से थी। तो हैदराबाद से इनकी फ्लाइट थी और हैदराबाद में जो उन्होंने टैक्सी की थी एयरपोर्ट के लिए, वो टैक्सी वाला नहीं आया। अब इन्होंने पहले हैदराबाद में घूमे, तो 2 टैक्सी करी,
और एक बाइक वगैरह हायर करी, और उसके बाद ये लोग घूमने के लिए निकल गए। लौट के आए तो देखा वो आया, तो ट्रेवल्स वाला बोला इनको, कोई वाला आप एक काम करो, आपका फिर फ्लाइट का टाइम हो रहा है, आप मेरी गाड़ी ले जाओ। तो वह मेरी गाड़ी ले आया, तो उसकी गाड़ी में गए। इस गाड़ी में क्या फॉल्ट हुआ, 6 लोग बैठे थे मित्रों, उस गाड़ी में पलटे खाए, एक बच्ची बाहर निकली, सर फटा, एट द स्पॉट डेथ। फिर गाड़ी में पलटा खाया, दूसरी बच्ची बाहर निकली, एट द स्पॉट डेथ। ये 4 बच्चियां बाहर निकली और चारों की एट द स्पॉट डेथ। और ये मैट्रिक ये बाहर निकली, इसका भी सर फटा और ये बेहोश। तुरंत लोग आगे काबू किया, उनको उठाकर हॉस्पिटल में लेके हैदराबाद के में और लेके वहां एडमिट किया गया। डॉक्टरों ने सब टेस्ट किए, बोले कुछ नहीं हो सकता, बोले 2 दिन का और दे दो, तो उन्होंने घोपाया इसका फिर संस्कार करो, वैसे भी कही। अरे बोले इसके शरीर में तो 58 जगह तो फ्रैक्चर है और बीपी इसका फुल हाई हो रहा है, क्या करें? तो 2 दिन बाद डॉक्टर ने कह दिया कि अब आप अंत्येष्टि कर सकते हैं। तो गुरु प्रसाद जी को फोन किया, वो काशी में अनुष्ठान करते थे। उन्होंने अपने भाई को, उनका नाम प्रभु राम की है, प्रभु जी नाम पे रामलाल, उन्होंने उनको फोन किया कि भाई तुम आ जाओ, वहां पहुंच जाओ, और उसने बोले कि वो मर गई है, उसका संस्कार करना है। रामलाल जी पहुंचे, सब व्यवस्था हो गई, ब्राह्मण को बुला लिया, सारी तैयारी हो गई, और लकड़ी टुकड़ी से बच्ची होने लग गई, तो बैठे पड़ी हुई थी। तो उसका संस्कार समय निश्चित किया पंडित ने। मैत्री कभी क्या लिखती है बड़ी बड़ी कि मैत्री एक चिता बनी है लकड़ी की, उस पर लेटी हुई है, और श्री प्रभु जी आए और चिमटा लिए हाथ में और कह रहे अरे ये तो लेटी है बैठी थी उस पर, कितने डाल के इसको जिंदा बच्ची हमारी, लव ने अपना हाथ दे, और प्रभु जी उसको हाथ में कैसे करा लकड़ियों में कस के हमारा लकड़ी सारी तितर बितर। बोले बिल्कुल ठीक है। रामलाल जी वो समय क्या लिखा करते, उसकी 4-5 चाचा ही होते, चलती लकड़ी हाथ में लिए हुए थे सिताब लकड़ी लगाने के लिए। वो प्रभु जी उससे ढुकवाई, उधर तुरंत मैत्री को होश आ गया और उसके सारे करने वाला काम करने लग गए, बीपी तुरंत नॉर्मल हो गया और डॉक्टर को एक्टिव होकर सब ट्रीटमेंट करने में लग गए। 2 महीने बाद 2 महीने लग गए, वो मैत्री बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हो गई। अभी जब लोग सवारी में आए थे तो मैं देख के हैरान था, ऐसे भाग रही थी, दौड़ रही थी, कभी कुछ सवारी का होगा। सदगुरुदेव भगवान आज भी 3 साल पहले घटना है, तो वो आज भी घटनाएं ऐसी हो रही है, उस समय हुई आज भी हो रही है। तो इसलिए ऐसे सदगुरु मिलने के बाद में कहाँ मानो है ना, कहाँ जाओगे, किससे मानोगे? हर समय उनकी कृपा होती है। इसलिए अभी 12 बज रहे हैं, शाम को फिर अच्छी बातें बताएंगे योग की, ध्यान की, प्रभु जी गुरु जी की, और अब आरती कर लेते हैं। आरती का समय हो रहा है, पर 2 लाइन बोलेंगे। क्या? सिद्धों के भी महासिद्ध है मेरे प्रभु जी, सिद्धों के भी महासिद्ध है मेरे प्रभु जी, कालों के भी महाकाल है मेरे प्रभु जी,
तैयारी हो रही, सब कुछ आ गया है ना, और जाके उसको खड़ा कर दिया। 58 नंबर लेक्चर, वो बच्चे दौड़ ले गए। हो मेरे प्रभु जी के जैसा दरबार, हो मेरे गुरु जी के जैसा दरबार, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। सिद्ध गुफा जैसा, वो सिद्ध गुफा जैसा, वो सिद्ध गुफा जैसा प्यारा दरबार, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते